नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत मनी अथक प्रयास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी मेरे पीछे श्यामपट पे एक टॉपिक देख रहे हैं, क्या है नैतिक विकास का सिद्धांत। आज का जो टॉपिक है हमारा वो नैतिक विकास का सिद्धांत है और इसके प्रतिपादक जो थे, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। और इसके प्रतिपादक जो थे, प्रतिपादक कौन थे, लॉरेंस कोहलबर्ग इसके प्रतिपादक थे। और इनका जन्म जो है 1927 में हुआ और इनका मृत्यु जो हो गया 1987 में हो गया। और लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और नैतिक विकास के सिद्धांत के तहत कोहलबर्ग ने सबसे पहले तो आप देखिए इनका जो कहना क्या था, और नैतिकता का जो सिद्धांत दिया इन्होंने, मोरालिटी का जो सिद्धांत दिया, उसमें नैतिकता होता क्या है, नैतिकता क्या है। तो नैतिकता के बारे में हम समझेंगे, जो सही और गलत के बीच में अंतर करना अगर आ गया तो वो नैतिकता है। यानी कि आप सही और गलत जो क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, इन दोनों के बीच में अगर आप अंतर करना जान गए तो वो आपका जो है नैतिकता है। यानी कि सही और गलत के बीच में अंतर करना ही नैतिकता है। दोनों के बारे में बीच का जो ज्ञान है वो होना चाहिए, नैतिकता में यही होता है। और इसके बाद जो नैतिकता के बाद जो इन्होंने क्या कहा, नैतिकता जब समझ लिए क्या सही गलत के बीच में जो अंतर है वो करना अगर आ गया तो वो नैतिकता है। और यही नैतिक, इसके बाद एक टर्म है नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। नैतिक दुविधा को इंग्लिश में नैतिक दुविधा को मोरल डिलेमा कहते हैं। और मोरल डिलेमा होता क्या है, तो मोरल डिलेमा जो है सही और गलत के बीच में जब हम फैसला नहीं कर पाते हैं, जो सही क्या है और गलत क्या है, तो वो हमारा जो है मोरल डिलेमा हो गया, यानी कि नैतिक दुविधा हो गया। जब हम सही और गलत के बीच में अंतर ही नहीं कर पाते। जैसे इसको अगर आगे चलते हैं तो एक कोहलबर्ग महोदय ने हिंज का कहानी सुनाया था। हिंज का कहानी पहले विशेष आप ध्यान दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे जो मतलब नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक तर्कना क्या है, इन दोनों बिंदु पे, दोनों टॉपिक पे बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं नैतिक दुविधा के जो सिद्धांत जो नैतिक विकास का दिया था कोहलबर्ग में, उसमें एक हिंज का जो कहानी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंज का कहानी, हिंज का कहानी में इन्होंने क्या कहा था, एक हिंज नाम का व्यक्ति था और हिंज नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी जो थी वो एक असाध्य रोग से पीड़ित थी। जब वो अपने पत्नी के इलाज के बारे में और कहीं कहीं से इलाज के बारे में उसको पता चला, जो असाध्य रोग है उसका एक जगह कहीं इलाज और उसका दवा एक चिकित्सक द्वारा खोजा गया है। तो फिर क्या हुआ, वो दौड़ा गया वहाँ पे उस चिकित्सक के पास और उनको बोला जो मतलब ये दवा हमको दे दीजिए, हमारी पत्नी बच जाएगी। लेकिन वो जो मतलब चिकित्सक जो थे, वो वैज्ञानिक जो थे, वो दवा देने से मना कर दिया। इन्होंने क्या कहा, हिंज ने कहा जो भाई आप इसका पैसा ले लीजिए। मान लीजिए अभी के रेशियो के हिसाब से 50 लाख अगर उसका ये मेहनताना बनता है तो आप इसका 50% 25 लाख ले लीजिए। लेकिन वो वैज्ञानिक जो था नहीं माना। तो इसके बाद क्या किया, हिंज ने एक योजना बनाया। कहा कि हिंज को अपनी पत्नी को हर हाल में बचाना था, तो हिंज ने एक योजना बनाया और उसके तहत वो उस दवा को चोरी करने का योजना बनाया। और उसके बाद वो दवा चोरी कर लिया, फिर हिंज को पुलिस ने पकड़ लिया। इसमें क्या था, एक जब चोरी करने और न करने के बीच जब हिंज फंस गया था, तो वो जो है वही जब चोरी करने या न करने में वो फंस गया था। अगर चोरी करता है तो पुलिस पकड़ लेगा, नहीं करता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। इन दोनों के बीच जब वो फैसला नहीं ले पा रहा था, वही है मोरल डिलेमा, यानी नैतिक दुविधा। वो नैतिक दुविधा में वो फंस गया था। उसके बाद क्या है, जब वो नैतिक तर्कना, उसके बाद देखिए मोरल जो रीजनिंग है, मोरल रीजनिंग में क्या होता है, नैतिक तर्कना में जब आपके अंदर नैतिकता के अनुसार, यानी कि सही और गलत के बीच में अगर जो फैसला ले लीजिए, हिंज ने जैसे कि चोरी करने का फैसला किया, तो वो फैसला करने का जब शक्ति आपके अंदर, वो क्षमता का विकास हो जाता है, तो वही है नैतिक तर्कना। और ये जो हिंज का कहानी जो लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने सुनाया, वो अलग अलग स्टेज के बच्चों को अलग अलग तरह से उस कहानी को सुनाया और उस पर अध्ययन किया। और उसके बाद क्या है, कोहलबर्ग महोदय ने इसका विभिन्न स्तर और विभिन्न अवस्थाओं को इस
मतलब नैतिक विकास के थ्योरी में बताया और समझाया। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं कि क्या इन्होंने कितना स्तर बताया और क्या इसके बाद इनको स्तर के बाद अवस्था में कैसे बांटा था। लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने नैतिकता का जो मतलब स्तर बताया था वो 3 बताया था। जो नैतिक विकास के सिद्धांत में यानी कि मोरल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत जो मतलब थ्योरी था उसमें 3 स्तर बताए थे, जिसके अवस्था 6 बताए थे। 3 स्तर कौन सा है, तो 3 स्तर जो था वो प्री कन्वेंशनल स्टेज था, कन्वेंशनल स्टेज और उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, और तीनों स्तर को 6 अवस्था में बांटा गया था। तो चलिए देखते हैं उनके 3 अवस्था में से पहला अवस्था जो था उस पर नज़र देखेंगे, उसको मतलब डिटेल से उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो पहला जो उनका स्तर जो था वो प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर था, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, जिसमें बच्चा जो होता है 4 वर्ष से 10 वर्ष का बच्चा इस स्टेज में होता है, इस स्तर में होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर नैतिकता का विकास नहीं होता है, बच्चे के अंदर नैतिकता होता नहीं है। और नैतिकता के बारे में कहा जाता है नैतिकता जो होता है वो जन्मजात थोड़ी होता है, जन्मजात नहीं होता है, जन्मजात नहीं होता है नैतिकता। और जब जन्मजात नहीं होता है तो नैतिकता को हम यहाँ पे किसी के द्वारा, समाज से और किसी के मतलब दूसरे के माध्यम से नैतिकता हमारे अंदर डाला जाता है और हमको सिखाया जाता है सही क्या है गलत क्या है। तो इस स्तर जो होता है मतलब प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसमें बालक के अंदर नैतिकता का विकास नहीं होता है और वो सही गलत के फैसला नहीं ले पाता है, और इस पे दूसरे पे इस स्तर में वो निर्भर होता है सही और गलत के बारे में जानने के लिए। तो इस स्तर को कोहलबर्ग महोदय ने 2 अवस्था में बांटा था। तो प्रमुख 2 अवस्था उसका क्या था, तो पहला क्या था, दंड एवं आज्ञा का अवस्था। इसमें क्या था, इसमें पहले समझ लीजिए, इसमें इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पनिशमेंट एवं ओबीडियंस, यानी कि दंड एवं आज्ञा का अवस्था। इसमें क्या होता है, बालक जो होता है वो नैतिकता के लिए पूर्णतः दंड के ऊपर या आज्ञा दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जब हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं यानी कि कोई गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट को जो होता है बच्चा क्या करता है, यानी कि आते ही अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है, और अगर नहीं करता है तो उनके जाने के बाद उसको पिटाई लगता है। और इसी पिटाई लगने को वो दंड का यहाँ पे एक तरह से वो दंड से क्या होता है, अपने आप में नैतिकता का विकास करता है। यानी कि वो जानता है जो अगर हम इनको अगर अभिनंदन नहीं करेंगे, इसको प्रणाम पाती नहीं करेंगे, तो वो हमको दंड या सज़ा का वो भोगना पड़ेगा या सज़ा मिलेगी। इसके लिए वो दंड या आज्ञा का पूरी तरह से निर्भर रहता है। उसके बाद क्या है, दूसरा जो था साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता का अवस्था। इसमें क्या होता है, इस अवस्था को कहते हैं जैसे को तैसा, यानी कि टिट फॉर टैट का अवस्था, इसको कहते हैं जैसे कि तैसा। इसमें क्या होता है, इसमें एक नियम है गांधी जी का, एक गांधीवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं, तो गांधी जी का क्या कहना था, अगर लोग आपको एक गाल पे तमाचा मारते हैं तो दूसरा गाल बढ़ा दें। लेकिन इसमें क्या होता है, ठीक उसका अपोजिट होता है। अगर आप के एक गाल पे अगर आप किसी बालक को मानिएगा, जैसे जो नैतिकता का इस स्तर में जो होगा प्री कन्वेंशनल स्टेज में होगा, उसको अगर एक झापट आप मारते हैं, एक झापट जब मारिएगा ना, तो वो भी आपको मारने का प्रयास करेगा। ये नहीं जानेगा जो आप उससे कितने उम्र में बड़े हैं। एक घटना भी हुआ था जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी मतलब कहाँ दिल्ली मेट्रो का सफ़र कर रहे थे। उस समय एक बालक था और उनसे बालक से हाथ मिलाने के लिए मोदी जी ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बालक उनसे हाथ नहीं मिलाया। तो उस अवस्था में उनको क्या होता है, बालक के अंदर नैतिकता का कोई ज्ञान ही होता ही नहीं है। वो नहीं जानता है सही क्या है गलत क्या है, कौन बड़ा आदमी है और कौन छोटा आदमी है, किससे क्या कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो नहीं जानता है। लेकिन ये जो साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत जो है बालक जैसे को तैसा, यानी कि अगर आप बालक को इस अवस्था में देखिएगा, स्कूल में क्या होता है, जो अगर बालक का कोई पेन तोड़ दिया तो वो क्या करता है, उसका कोई दूसरा चीज़ मतलब बैग फाड़ दिया या उसका टिफिन चुरा लेना, इस टाइप का वो व्यवहार करता है। और इसमें जैसे को तैसा का व्यवहार कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे इसका दूसरा जो स्तर था उसके बारे में। चलिए देखते हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत जो कोहलबर्ग महोदय ने दिया था
उसके सेकेंड स्तर और उस स्तर के अंतर्गत जो कि 2 अवस्था बताया गया था उसके बारे में अब देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो सेकेंड स्तर जो नैतिक विकास में दिए थे कोहलबर्ग महोदय ने, वो क्या था, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कि कॉन्वेंशनल स्टेज इसको कहते हैं। और इसमें जो बच्चा रहता है 10 वर्ष से 13 वर्ष की उम्र में इसमें बच्चा रखा जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने आप में एक मानक का निर्धारण कर लेता है जो कि समाज के रूल और रेगुलेशन यानी कि नियम और कानून के अनुसार होता है। यानी कि समाज एक प्रकार से जो मानक तय करता है, जो निर्धारित करता है, उसके अनुसार इसमें भी बालक जो होता है निर्भर तो रहता है दूसरे पे, यानी कि समाज पे निर्भर रहता है। और इसमें भी वो समाज के नीति और निर्देशों को पालन करता है। जैसे कि इस स्तर में जो 2 अवस्था बताया गया था, वो पहला अवस्था था, इसके बारे में क्या आप देखिएगा, अच्छा लड़का एवं लड़की बनने की उन्मुखता, यानी कि इसको गुड बॉय एंड गुड गर्ल कहेंगे। और इसमें क्या होता है, जो बच्चा क्या प्रशंसा पाने के लिए अपने कॉलेज नहीं, स्कूल में क्या करता है, एक तरह से विशेष तरह से अपने आप में काबिलियत को डेवलप करता है और अच्छा बनने का हमेशा प्रयास करता है। और जैसे कि पुरस्कार अगर पाना तो पुरस्कार के लिए अपने आप को उस पर जोर देना और उसके लिए कड़ी मेहनत करना, और इसमें वही है, अच्छा बनने का हर एक कोशिश वो करता है। उसके बाद देखते हैं कानून, सेकंड जो मतलब अवस्था बताए थे इस स्तर में, वो था कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता, यानी कि लॉ एंड ओरिएंटेशन। इसमें क्या था, लॉ एंड ओरिएंटेशन में मतलब कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता में उन्होंने क्या कहा था, जो मतलब एक प्रकार से समाज द्वारा जो मानक निर्धारित किया जाता है, जो तय किया जाता है, जो क्या रूल रेगुलेशन है और उसके बारे में क्या सही है और क्या गलत है, जो नैतिकता बताया जाता है समाज के द्वारा, उसको ये फॉलो करता है। इसमें मतलब क्या, एक उदाहरण एग्जाम्पल के द्वारा आप इसको समझिए। जैसे कि अगर समाज के द्वारा कहा गया, जो मतलब रेड लाइट अगर है तो रेड लाइट को क्रॉस करना गलत है, और जब समाज ये कह दिया, जो जैसे एक और उदाहरण है रेड लाइट वाला, पहले समझ लीजिए, रेड लाइट का अगर गलत पार करना है तो वो रेड लाइट को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक कि रेड लाइट ग्रीन नहीं होगा तब तक वो उसको क्रॉस नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी इमरजेंसी हो वो उसको क्रॉस नहीं करेगा। और उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल आप समझिए, और वो उसमें क्या कहा है, समाज का एक निर्धारित है, पैमाना है, मानक है कि अब चोरी करना जो है गलत बात है, तो वो इसी अनुसार वो कहेगा जो नहीं चोरी करना। जैसे कि हिंज की कहानी में भी क्या था, हिंज जब चोरी किया तो इस स्तर के जो, इस अवस्था के जो विद्यार्थी होगा वो इसमें तो समाज के मानकों के निर्धारित के हिसाब से, जो समाज का निर्धारण होता है मानक, उसी के अनुसार वो चलता है। तो इसमें जो वो डिसाइड करेगा जो नहीं भाई चोरी करना गलत है, क्या कि समाज द्वारा उसको बताया गया है जो चोरी करना गलत बात है। तो इसमें वही है जो वो समाज के द्वारा निर्धारित किए गए पैमाना को देखता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके नैतिक विकास के सिद्धांत में तीसरा स्तर जो बताए थे उसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। कोहलबर्ग महोदय के नैतिक विकास के सिद्धांत का तीसरा स्तर जो था वो क्या था, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, जिसमें कि बालक जो होता है 13 वर्ष से ऊपर के आयु के बालक को इसमें रखा जाता है। और इसमें क्या होता है, इस स्तर में अभी तक आप जो पीछे के स्तर देखे थे उसमें किसी में नैतिकता का विकास पूर्ण रूप से नहीं था बालक के अंदर, और वो दूसरे पे आश्रित रहता था। लेकिन इस स्तर में जो है बालक अपने आप वो नैतिकता का उसके अंदर विकास हो जाता है, और वो सही गलत के बीच जो है फैसला लेने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने आप में वो फैसला लेने लगता है। और इसके इस स्तर में वही है जो नैतिकता का विकास हो गया। तो नैतिकता का विकास हो गया, उसके बाद इस स्तर को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। और प्रथम जो अवस्था था वो क्या था, सामाजिक अनुबंध की उन्मुखता, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है सही और गलत के बीच फैसला निर्णय लेने लगता है। इस सामाजिक अनुबंध की उन्मुखता यानी कि नियम के बारे में, कानून के बारे में समझ आता है और उस पर अपना नियम का फैसला अपने आप में लेने लगता है खुद से। और उसके बाद सेकेंड जो अवस्था बताया था क्या था, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में, सेकेंड अवस्था में उन्होंने क्या कहा, जो इसमें जब तीसरा जो स्तर है इसमें बालक के अंदर नैतिकता का विकास हो जाता है, तो उस नैतिकता के विकास के कारण वो अपने आप में अब फैसला लेने लगता है और सही क्या है गलत क्या है वो पूरी तरह से जान जाता है। इसमें क्या होता है, वो दूसरे के लिए भी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि विभिन्न
अभी से पहले जो हमारे देश के महापुरुष जो थे, देशभक्त लोग जो थे, इसी अवस्था में लगभग वो अपने आप के बारे में नहीं सोच के और दूसरे के भलाई के बारे में सोचते हैं, अपने जान तक न्यौछावर कर लेते हैं। और इसमें एक साधारण जो है सीटेट के दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, जो इसमें क्या था, एक एग्जाम्पल को समझिए। जो अगर रेड लाइट हो गया, सड़क पे रेड लाइट हो गया और रेड लाइट के पार किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो बालक अब क्या करेगा, रेड लाइट को क्रॉस कर जाएगा और पहले उसकी जान बचाएगा। ये नहीं देखेगा जो नियम के मतलब हम विरुद्ध जा रहे हैं, काहे कि अगर जान पहले वो जानेगा, पहले जान बचाना बहुत ही ज़रूरी है, तो पहले वो जान बचाएगा और वो नियम को तोड़ देगा। रेड जो बत्ती है, लाल बत्ती जो है, रेड लाइट जो है, उसको क्रॉस करके वो पहले उसका जान बचाएगा, यानी कि उसके अंदर सही और गलत का डिसीजन करने का क्षमता जो है वो विकास हो गया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो नैतिक विकास का सिद्धांत जो कोहलबर्ग महोदय ने दिया था, उसके खिलाफ आलोचना मतलब कौन कौन व्यक्ति किए थे, कौन महिला थी जो कि इनके खिलाफ, इनके जो सिद्धांत था उसके उसकी आलोचना की थी। चलिए उसके बारे में हम अब देखते हैं। कोहलबर्ग महोदय यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, उसको जो आलोचना करने वाली जो महिला थी वो कैरोल गिल्गन थी। कैरोल गिल्गन का कहना था, जो कोहलबर्ग महोदय आप जो है नारी शक्ति को कम आके हैं और नारी शक्ति कहीं ना कहीं आप जेंडर वाइज को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि दोनों को बराबरी का अधिकार नहीं दे रहे हैं। इसमें क्या कहा, मतलब कि कैरोल गिल्गन महिला जो थी वो क्या कही, जो आप जो है इसमें आप महिला को क्या कहें, कम कहें। और इसके विरोध में जो कैरोल गिल्गन महोदय जो थी, महिला जो महोदया, वो क्या कही, जो मेल जो होते हैं वो न्याय के आधारित मतलब फैसला लेते हैं, लेकिन अगर वही फीमेल को देखें तो वो देखभाल के पर्सपेक्टिव से वो मतलब यानी कि केयर के देखभाल के दृष्टिकोण से वो सोचती है। और कैरोल गिल्गन जो महिला थी उसने क्या कहा, जो नैतिक तर्कना जो होता है, यानी कि मेल और फीमेल में दोनों में कोई जो डिफरेंट नहीं होता है नैतिक तर्कना में, और इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानी को कैरोल गिल्गन जो महिला थी वो इम्पोर्टेंट इसको नहीं मानी। जो भाई नैतिक तर्कना यानी कि मोरल रीजनिंग जो होता है दोनों में डिफरेंट नहीं होता है मेल और फीमेल में। चलिए आज जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था या नैतिकता का सिद्धांत था उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किए। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और लिखें ज़रूर, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।